अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उस्मान, डिपार्टमेंट बेस केमिस्ट्री। असाइनमेंट टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ लिमिट्स का। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखते हैं कि ये डिटेक्शन ऑफ लिमिट है क्या। तो डिटेक्शन लिमिट ऑफ डिटेक्शन LOD इज यूजली डिफाइंड एज लोवेस्ट क्वांटिटी। इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, ये कोई भी लोवेस्ट क्वांटिटी है या कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन है दैट कैन बी रिलायबली डिटेक्टेड विद द गिवन एनालिटिकल मेथड, जिसको हम किसी भी एनालिटिकल मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं। द LOD वुड बी द लोवेस्ट कंसंट्रेशन। जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन है ये लोवेस्ट कंसंट्रेशन है ऑब्टेन्ड फ्राम द मेजरमेंट ऑफ सैंपल, जिसको हम सैंपल की मेजरमेंट से हासिल कर सकते हैं। दैट वी वुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट फ्राम द कंसंट्रेशन ऑब्टेन्ड फ्राम द ब्लैंक मेजरमेंट ऑफ ब्लैंक सैंपल। तो फिर इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कंसंट्रेशन जो हमारे पास ब्लैंक सैंपल से हासिल होती है, जो प्योर सैंपल उससे। ब्लैंक सैंपल ऐसा सैंपल है जिसमें कंपोनेंट नहीं होगी, अ सैंपल नॉट कंटेनिंग द कंपोनेंट। द फर्स्ट प्रॉब्लम अपीयर्ड विद द वर्ड रिलायबली बिकॉज इट इम्प्लाइज द नीड ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ये डायग्राम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे चलकर करूँगा। तो अभी मैं आपको ये थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ। ये हमारे पास O है सेंटर, ये है सिग्मा A, ये है LC, ये सिग्मा। ये सारी एक्सप्लेनेशन इसकी आगे चलकर मैं बताता हूँ आपको। इसकी मेनली ना दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव और दूसरी कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। लेट अस इमेजिन अ गिवन एनालिटिकल प्रोसीजर। इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास कोई एनालिटिकल प्रोसीजर है एंड मेंटली प्लेस आवर सेल इन द कंसंट्रेशन डोमेन। सपोज द एनालिटिकल प्रोसीजर हैज़ नॉन प्रिसीजन। कोई भी एक एनालिटिकल प्रोसीजर है हमारे पास, उसकी प्रिसीजन हमें मालूम है अलॉन्ग द डिफरेंट कंसंट्रेशन लेवल पर दैट द रिजल्ट प्रोवाइडेड फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। If we analyze many blank sample, we would obtain a distribution of value resembling the one shown in figure. ये इसकी वैल्यू, ये इस तरह का ग्राफ आता है हमारे पास। तो नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन वैल्यू। जो हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू है इन द एब्सेंस ऑफ बायस इन द प्रोसीजर। जो हमारे पास जो प्रोसीजर है उसमें कोई एरर ना हो, वो कंसंट्रेशन वैल्यू हमने लेनी है। वुड डिस्ट्रीब्यूट अराउंड ज़ीरो विद द गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 0. This means that as a result of blank measurement and as a result of experimental error of the procedure, we obtained a non-zero concentration. ये बात थोड़ी समझने वाली है कि जो कंसंट्रेशन वैल्यू हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं अराउंड द ज़ीरो विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 0। इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ब्लैंक मेजरमेंट हैं और जो दूसरी मेजरमेंट हैं प्रोसीजर की, उनसे हम नॉन ज़ीरो कंसंट्रेशन हासिल कर सकते हैं। एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिज़ल्ट प्रोवाइडेड बाय द लेबॉर्ट्री। जो लेबॉर्ट्री ने हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड किया, वी वुड लाइक टू लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन एट सम पॉइंट। तो हम किसी पॉइंट पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। This point is called the critical level LC and will allow us, once the sample has been measured, to make a decision whether the analyte is present or not. जो LC हमारे पास है वो क्रिटिकल लेवल है। ये हमें बताता है कि जो सैंपल हमने जिस सैंपल का हमने मेजर किया है, हल आया कि उसमें जो एनालाइट की कंसंट्रेशन मौजूद है या नहीं है। If the concentration obtained is higher than LC, then it probably does not correspond to blank and we could state the component in present in the sample. ठीक है, कहता है इफ़ द कंसंट्रेशन इज obtained, जो कंसंट्रेशन हमें obtain होगी अगर वो हाई होगी तो अच्छा, जो कंसंट्रेशन हमें obtain होगी वो हाई होगी LC के, और ये ब्लैंक सोल्यूशन से corresponding नहीं करेगी। We however are running at risk when limiting the distribution at LC. There is a certain probability that the analysis of blank sample would give a result of concentration value higher than LC. तो इसमें हमारे पास थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमारे पास ब्लैंक सैंपल है उसके एनालिसिस के लिए जो हमें रिज़ल्ट देगा हायर देन LC से, क्रिटिकल लेवल से। इन दिस केस वी वुड फॉल्सली कंक्लूड दैट द कंपोनेंट इज प्रेजेंट। दिस प्रोबेबिलिटी अल्फा इज कॉल्ड एरर एंड मोर कॉमनली प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। तो इस केस में हमारे पास जो फॉल्स होगा वो पॉजिटिव होगा।
तो ये डायग्राम में ये इसकी डायग्राम जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ अराउंड ज़ीरो एंड क्रिटिकल लेवल। तो इस तरह का ये रिज़ल्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है चूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन आवर डिसीजन। जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगी, वो हम चूज़ करेंगे जितनी हमने लेनी है। डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट। वी वुड फॉर एग्जांपल फिक्स एल सी को हम जो क्रिटिकल लेवल है उसको फिक्स करेंगे एट अ कंसनट्रेशन लेवल ऑफ ज़ीरो। द रिस्क ऑफ कमिटिंग ऑफ फॉल्स पॉजिटिव इन दिस केस वुड बी 50%। इसमें जो हमारे पास फॉल्स है पॉजिटिव जो है वो 50% होगी। एनी कंसनट्रेशन वैल्यू अबव ज़ीरो फाउंड इन अ सैम्पल वुड बी टेकन एज पॉजिटिव डिटेक्शन। डिफाइनिंग LC इन सच अ वे दैट द रिस्क इज़ लिमिटेड टू 5% का जो है वो आ जाएगा 0.05। सेम अ मोर लॉजिकल डिसीजन इन मोस्ट सिचुएशंस। However, can we take the value of LC in figure 1 as the LOD of our analytical procedure? The question asks, suppose this in the case and LC has concentration value of 2 ppb parts per billion. Doing so, the laboratory assume that it is able to detect component. जो लेबॉर्ट्री है वो कंपोनेंट जो सैम्पल में कंपोनेंट्स उनको डिटेक्ट करेगी किसी भी कंसनट्रेशन लेवल पर जो कि या 2 पार्ट्स पर बिलियन के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा। इमेजिन द लेबॉर्ट्री रिसीव अ बैच ऑफ मैरी सैम्पल ईच ऑफ दैम कंटेनिंग 2 पार्ट्स पर बिलियन ऑफ द कंपोनेंट। इफ़ द लेबॉर्ट्री एनालिसिस द सैम्पल इट वुड प्रोबेबली ऑब्टेन इन एब्सेंस ऑफ बायस ऑफ द प्रोसीजर। तो जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होगी वो Z होगी। ये जो हमारे पास ये पीक ये जो रेड आ रही है, ये जो रेड एरिया सारा है ये शो करेगा उसको इसको। तो ये डायग्राम थोड़ी सी धुंधली वाज़ेह क्लियर नहीं आ रही। तो बहरहाल जो मैंने ऊपर सारा एक्सप्लेन किया ये उसकी डायग्राम है। नेक्स्ट है द कंसनट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 2 पार्ट्स पर बिलियन। व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस? इसकी कंसिक्वेंस क्या है? इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस द लेबॉर्ट्री वुड डिक्लेयर द कंपोनेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सैम्पल। अगर वो डिटेक्ट नहीं होगा तो वो सैम्पल में मौजूद उसको मतलब सैम्पल में मौजूद होगी नहीं जब वो डिटेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज द कंसनट्रेशन फाउंड आर बिलो द क्रिटिकल लेवल, जो कि उसकी कंसनट्रेशन है वो क्रिटिकल लेवल से बिलो है। Because our laboratory stated that it is able to detect at a level of 2 parts per billion, but in this particular example at this level of concentration it decided incorrectly in of this case। तो इस सारे की वैल्यू जो वो इनकरेक्ट आएगी इस केस में। There is then a risk of falsely concluding that the component is not detected when it is present. This probability beta is called two-type error or more common false negative। तो ये false negative error होगा उसमें। तो ये फॉल्स नेगेटिव होगा। यहाँ तक मेरा टॉपिक था। तो आप अगर आपको किसी समझना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।